सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे परमागली ग्रंथ श्री छह डाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसमें उन्होंने 6 ढालें लिखी है। इसमें से हमारी चल रही 5वीं ढाल, जिसमें हम लोग भावना पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले निर्जरा भावना का रिवीजन करते हैं। उसके बाद समय मिलेगा आज तो फिर लोक भावना का जो पढ़ा है वो सब हम रिवाइज करेंगे। तो छंद नंबर 10 में है निर्जरा भावना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, संवर भावना से पढ़ते हैं अपन। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तीन ही विधि अवतरो के, संवर लहि सुख अवलोके। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दरसावे। तो शुरू की 6 भावनाओं में संसार की सभी संयोगों की अनित्यता, अशरणता, संसार की असारता, पर पदार्थों की असंयोगीपना, अन्य पदार्थों का नित्यपना, शरीर का अशुचिपना ये बतलाया। उसके बाद आत्मा यद्यपि त्रिकाल शुद्ध है, लेकिन फिर भी उसमें रागादि भावों की उत्पत्ति हो रही है, जिनसे वो अशुद्ध है। तो वो अशुद्धि का वहां पे चिंतन किया। फिर वो अशुद्धि दूर कैसे हो, उसके लिए अशुद्धि दूर कैसे, तो 2 प्रकार चिंतन है उसका। एक तो नई अशुद्धि आना रुके, तो संवर भावना में उसका चिंतन किया। और अब जो पुराना अशुद्धता के कारण जो अशुद्धि कर्मल आत्मा में जमा हो गए हैं, तो वो कैसे दूर हो, उसका है निर्जरा भावना में कि भैया जो पुरानी अशुद्धि वो निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जो हमने पाप किए हैं वो पाप दूर होंगे कि नहीं होंगे कभी, या हमेशा से हम पापी थे तो पापी ही बने रहेंगे, कभी शुद्ध होगी कि नहीं आत्मा। तो उसका वर्णन यहाँ संवर निर्जरा भावना में चल रहा है। तो संवर भावना में तो बात ये करी कि आश्रम के जो द्वार थे उनको बंद किया, तो नवीन कर्मों का आना रुका। और अब निर्जरा भावना में ये पढ़ रहे हैं कि वो जो पुराने कर्म संचित थे, वो संचित कर्मों को कैसे जीव उनका क्षय करे, एक देश क्षय करते करते कैसे पूरा क्षय कर दे। तो यहाँ पे लिखा है सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं, वो उसके भेद ही यहाँ एक तरह से लिखे हुए हैं। क्या है सविपाक निर्जरा? कर्मों का अपना स्थिति पूर्ण होने पर उदय में आके उसी अनुभाग से आत्मा को फल देकर उससे आत्मा से पृथक हो जाना, यह सविपाक निर्जरा है। और इससे विपरीत अविपाक निर्जरा क्या है कि आत्म की कर्मों का अपनी स्थिति पूर्ण होने के पहले ही तप के परिणाम से उनकी स्थिति घटाकर, अनुभाग घटाकर, उनको पहले ही उदयावली में लाकर उनका फल जो कि बहुत छोटा रहेगा, उनका अनुभाग उसको भोग कर उन कर्मों का एक देश आत्मा से हो जाना, यह अविपाक निर्जरा है। तो 2 प्रकार की निर्जरा जरूरी है समझने के लिए। निर्जरा भावना यहाँ पे लिखा है कि सविपाक निर्जरा से कुछ भी काम नहीं होता है आत्मा का। क्यों नहीं होता है, ये बात समझने योग्य है, क्योंकि अनादिकाल से हम सविपाक निर्जरा करते आ रहे हैं। प्रति समय हो ही रही है सविपाक निर्जरा, कर्म अपना फल देके प्रति समय क्षय हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मा की शुद्धता की प्राप्ति नहीं है। स्टॉक आउट होना चाहिए था ना अभी तक, तो नहीं हो पा रहे हैं कर्म अभी तक। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि नवीन कर्म का बंधन हो रहा है। जैसे पुराने कर्म उदय में आते अपना फल देते हैं, उसके उदय के फल में जीव नया राग द्वेष कर लेता है, जिससे नया नवीन आश्रव बंद हो जाता है। तो पुराना जाता है नया आता है, पुराना जाता है, जिस समय पुराना जा रहा है उस समय नया आ रहा है। तो कभी स्टॉक आउट हो ही नहीं रहा है एक कर्म, इसलिए सब कुछ काम नहीं कर पा रहा है। अभी तक करता तो अभी तक हो जाता ना स्टॉक आउट। सविपाक निर्जरा से कोई काम नहीं होता है। तो मैं ऐसा क्या करूं, क्या करूं मतलब क्या, मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि स्टॉक आउट हो। तो इसका मतलब है कि अब अविपाक निर्जरा करो। अविपाक निर्जरा मतलब 2 प्रकार से। पहले तो क्या कि वो जो पुराने कर्म थे, जो कर्म थे आ रहे थे, उनका पहले तो संवर करना होगा। मतलब 2 नल थे एक टंकी में, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर से टंकी भरा रही है, नीचे से खाली हो रही है। तो जिस रेट से भरा रही है उस रेट से खाली हो रही है, तो टंकी में उतना का उतना ही बना हुआ रहेगा वो जो भी फ्लूइड लिक्विड है। लेकिन अब यहाँ पर टंकी खाली करना है, तो पहले ऊपर वाले वॉल को बंद करना पड़ेगा कि नवीन पानी नहीं भरा है इसमें। तो इसके लिए नवीन
कर्मों का आना रोकना पड़ेगा, मतलब संवर करना होगा। तो संवर के परिणामों को प्राप्त हो जीव, संवर के परिणाम को प्राप्त होगा। उसके बाद अब विशेष तप के बल पे क्या करे, वो कर्मों को अपनी स्थिति अनुभाग घटा के एक देश उनका क्षय कर दे। ये अविपाक निर्जरा है, तप के बल से होती है। तप क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी। अविपाक निर्जरा के लिए इच्छाओं के निरोध द्वारा स्वरूप में 12 प्रकार का अवलंबन लेकर स्वरूप में जो प्रतिपन्न पाया जाता है उसे तप कहते हैं। तप का इतना महात्म्य है तप का कि ये तप जो है ये एक मनुष्य को भगवान बना देता है। ये महात्म, ये क्रेडिट और किसी को नहीं दे पाएंगे, तप को दे पाएंगे क्रेडिट। ये साक्षात्करण दिख रहा है तप कैसे। पढ़ेंगे हम जब छठी डाल पढ़ेंगे कि मुनिराज विराजमान, अभी तो मनुष्य है, वो साधारण जैसे मनुष्य होते हैं ना वैसे मनुष्य, उनके मतलब छद्मस्त है, ये समझ लो, चलो छद्मस्त है, लेकिन तप में इतना प्रभाव है कि छद्मस्त को सर्वज्ञ बना दे। ये तप का प्रभाव, तप को पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। तो ये तप की महिमा है। तप को छोटी मोटी हम सोचते हैं, और तप का मतलब यहाँ नहीं, ये नहीं समझना कि शरीर को तपाना है, शरीर को जबरदस्ती तकलीफ देना है। काय क्लेश का नाम का आपका भी तप है, जबरदस्ती तकलीफ नहीं देना है शरीर को। तो शरीर को जब तकलीफ हो तो समता भाव धारण करना, वो भी एक प्रकार का तप है। और यहाँ तो लेकिन शुद्धोपयोग की ऐसी दशा जिसमें न पुण्य पाया जाता है न पाप पाया जाता है, और शुद्धोपयोग में जो वृद्धि है, आत्मा की शुद्धता की जो वृद्धि है, उसे तप के परिणाम कहे हैं। उसी से निर्जरा है। वो निर्जरा ही क्या करती है, धीरे धीरे पूरा स्टॉक आउट करेगी कर्मों का, पूरा स्टॉक आउट होगा कर्मों का, तो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा ये जीव परतंत्रता से, गुलामी से, दासता से, त्रास से, संसार परिभ्रमण से। जो इसको चाहिए उसकी प्राप्ति कर लेगा ये। हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए उसकी प्राप्ति करें तो कितना अपने को अंतरंग में सेंस ऑफ अचीवमेंट और सुख की अनुभूति होती है। हाँ, तो हमें सुख ही तो चाहिए सुख की जो प्राप्ति हो जाएगी सच्चे सुख की, तो कितनी हाँ सेंस ऑफ अचीवमेंट और कितने सुख की, अनंत सुख की अनुभूति होती है। तो इसी मुक्ति रानी की सहेली है ये तप, से मिलवाने का काम करती है। मंगत राय जी ने कहा ऐसा। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे निर्जरा भावना के अंतर्गत। अब ये निर्जरा भावना को अलग से क्यों लिया, आश्रव के बाद बंद की चर्चा अलग से नहीं की, तो संवर के बाद निर्जरा की चर्चा अलग से क्यों कर रहे हो। तो इस प्रश्न का उत्तर यही था कि आश्रव के बाद बंद होने के लिए जीव को कोई अलग से परिणाम नहीं करना पड़े। जिन परिणामों से आश्रव हो रहा है उन्हीं परिणामों से बंद हो रहा है। जो नाव में छेद हो गए थे उससे पानी अंदर भरा रहा है, तो पानी ठहर भी रहा है अंदर, उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, और छेद के कारण ही सब हो गया, आश्रव भी हो गया, बंद भी हो गया। लेकिन जब पानी भरा गया अंदर, उसमें जो डाट लगा दिए हैं, डाट संवर के डाट लगा दिए हैं, अब जो पानी अंदर भरा गया है वो अपना आप निकलेगा नहीं बाहर। इसलिए संवर का तो चिंतन अलग से है, उसका निर्जरा का कि पानी को अब उलीचना है, तप से सुखाना है, सूर्य की जैसे भी करके उसको हटाना है वहां से, तो इसलिए निर्जरा का अलग से यहाँ पे प्रकरण लिया है। अब निर्जरा के साथ मोक्ष का फिर अलग से वर्णन क्यों नहीं लिया इसमें, क्योंकि भाई यहाँ लिख दिया ना शिव सुख दर्शावे, तो क्या है कि निर्जरा कर करके ही मोक्ष की प्राप्ति है, निर्जरा से ही मोक्ष की प्राप्ति है। शुक्ल ध्यान है पहले घाती कर्मों का नाश, फिर उसी शुक्ल ध्यान से आगे चल के अघाती कर्मों का नाश, तो तब से सिद्धि है सबकी, निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए मोक्ष का, और वैसे भी मोक्ष मार्ग में मोक्ष की बात कम की जाती है, मार्ग की बात ज्यादा की जाती है, क्योंकि मार्ग की प्राप्ति करना है, इसलिए मार्ग का चिंतन ज्यादा चलता है, मोक्ष का चिंतन तो बहुत कम चलता है। सूत्र जी में मोक्ष तत्व को लेके कितने सूत्र लिखे बताओ आप, वो मार्ग को लेके कितने सूत्र है 10वां अध्याय तो बहुत छोटा सा है, वो शुरू के 9 अध्याय जैसे मोक्ष मार्ग की प्ररूपा है, हाँ निर्जरा तक कितना बड़ा है वो। मोक्ष की चर्चा कम है, मोक्ष मार्ग की चर्चा ज्यादा है। कैसे, हाँ एक आपने सुना होगा शायद, हो सकता क्लास में बताया हो, मतलब एक लोक में आप बता रहा हो भी हो किसी को कि भैया आईआईटी में एडमिशन टफ है, आईआईटी में एडमिशन टफ है, आईआईटी आईआईएम जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं इसमें एडमिशन लेना आसान नहीं है, लेकिन एक बार एडमिशन ले लिया उसके बाद भले 10 साल लगे, वो इंजीनियर बन के बाहर आएगा आईआईटी से वहां से उसको रस्टिकेट नहीं करेंगे अनलेस डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए, वो अलग बात है। तो वो एक बार हमने चला गया ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम थे जीएसआईटीएस में, तो थे हम उनको बब्बा बोलते, 4 साल से ज्यादा हो गए, बब्बे बन गए साहब। क्या हो गया मतलब कि 4 साल हो गए इनको, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 वहीं पढ़े हुए, क्योंकि सरकार से पैसा मिल रहा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं ना, सरकार से पैसा मिलता पढ़ने के लिए, सब कुछ सारी फैसिलिटी सरकार से मिलती है उनको, पढ़े हैं वहां पर कि अभी यहाँ से चले जाएंगे 4 साल बाद तो फिर वो रहने के खाने के फजीते हो जाएंगे, यहाँ कम से कम कॉलेज में पढ़े हुए तो मिल तो रहा है फ्री का। हाँ, तो क्या है कि वो पढ़े भी रहेंगे तो भी वो इंजीनियर बन के बाहर निकलेंगे,
ठीक है। तो ये मोक्ष मार्ग पे जीव लगा है तो मोक्ष जाके ही रुकेगा, इसलिए मोक्ष मार्ग की वो जो मार्ग है आईआईटी में एडमिशन लेने की प्रोसेस टफ है, तो वहां मेहनत ज्यादा है। हाँ, एक बार अंदर चलेगा उसके बाद तो मेहनत नहीं भी करेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा है। ठीक है, तो ये इसलिए मोक्ष भावना अलग से नहीं है, जो मार्ग की विवेचना है वो विशेष रूप से की जाती है। अब निर्जरा के हमने दो भेद तो यहाँ पढ़ लिए, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अलग प्रकार से ही भेद थे, क्या थे? द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। परिभाषा सबको याद हो ही गई होगी, अनेक बार हो गई, कम से कम 50 एक बार तो हो ही गई होगी। 50 बार तो ज्यादा बोले, 25-30 बार तो हो ही गई होगी। द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, क्योंकि याद रखना है भैया, ये तो ये याद नहीं रहा तो फिर क्या है, मतलब कुछ क्या याद रहा फिर, तो ये ऐसा हो जाएगा कि दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में, पांचवी ढाल में, हर जगह तो वर्णन आया इन 7 तत्वों का। इतने प्रयोजन भूत है ये। दौलतराम जी ने पहले लिख दिया था कि मोक्ष जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सर्धे तीन माही विपर्ययत्व, और यही संसार परिभ्रमण का एकमात्र मूल कारण। इसलिए 3 बार वर्णन उसका हमने विशेष प्रकार से इसमें लिया है। तो क्या है निर्जरा तत्व? निर्जरा तत्व, तत्व मतलब वस्तु का जैसा का तैसा भाव। तो वस्तु तो अनंत है, उनके अनंत अनंत भाव। यहाँ पे बात चलना है मोक्ष मार्ग की, तो मोक्ष मार्ग में वस्तु का जैसा भाव है वस्तु का, वैसा ये जानता है, मानता है कि नहीं? नहीं मानता है तो उसके मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है। तो कैसा भाव वास्तव में है कि आत्मा में से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होता है, ऐसा होना, यह द्रव्य निर्जरा है। तो ये किसका भाव है? वो जो कर्म जा रहे हैं ना, क्षय हो रहे हैं, उनका भाव है ये, कि वो जा रहे हैं। पहले आए थे तो उनका आने का भाव था, अब जा रहे हैं तो उनका जाने की अवस्था है। मतलब ये भाव का मतलब ये मत समझना आपकी फीलिंग्स का मतलब, फीलिंग्स भी भाव है लेकिन उसे जीव में लगेगा ना, फिर वो अजीव के भाव में फीलिंग्स कैसे आएगी फिर वो? और यहाँ पे तो अपन अजीव तत्व भी बोल रहे हैं, अजीव के वस्तु का भाव बोल रहे हैं, जीव जीव का थोड़ी भाव बोला। तो वस्तु का जैसा का तैसा स्वभाव, तो फिर अजीव का भी कोई भाव है ना, वस्तु का जैसा का तैसा भाव, तो वस्तु का भी भाव होगा। इधर ही लिया, इधर ही लिया, वस्तु का भी भाव होगा, यहीं रखते। वस्तु का भाव तो वो ऐसा नहीं कि आत्मा का बोला है वहां पे कि आत्मा का जैसा का तैसा भाव, भैया वो तो किसी वस्तु का भाव हो सकता है। तो कौन सी वस्तु का भाव ले यहाँ पे भी, जो जिस वस्तु की विवक्षा है। तो यहाँ पे अजीव का क्या भाव? तो भाव का मतलब क्या है? फीलिंग्स नहीं, भाव का मतलब गुणों की अवस्था। तो वो अब द्रव्य कर्म के परमाणु आत्मा से जा रहे हैं, ऐसी उनकी अवस्था है। तो ये किसकी अवस्था है? कर्म की अवस्था है, इसलिए इसको कहा द्रव्य निर्जरा। अब बात कर, ये तो होगी कर्म के परमाणु की बात। अब आत्मा की बात करें तो आत्मा की क्या आत्मा कैसे परिणाम, जिनसे द्रव्य निर्जरा हो रही है, आत्मा कैसे परिणाम, वो आत्मा की अवस्था हो गई, इसलिए उसको कहा भाव निर्जरा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी भैया। अब ये क्या आज प्रकरण हो गया इसका, थोड़ा और एक बार ले लिया मैंने खोल के इसको, कि किसी को ये नहीं लगे कि भाई ये क्या। इसलिए आप अब अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो कि तत्व क्या होता है। तो ये बेसिक ही अपन नहीं समझ पाएगी तत्व क्या है, तो फिर क्या छड़ाला हम समझेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तत्व हो गया। अब वो कौन से परिणाम है जिनसे द्रव्य निर्जरा होती है? तो जितने भी संवर के परिणाम है उन सभी से निर्जरा होती है। ठीक है, लेकिन अब निर्जरा क्या है, ये बढ़ बढ़ के भी हो सकती है। मतलब जैसे वो जो टेप है ना, थोड़ा सा खोला तो निर्जरा तो पानी तो जा रहा है, लेकिन ऐसा भी टेप हो सकता है कि बिल्कुल, है ना, स्पीड से एक्सपोनेंशियली बाहर निकले। तो संवर के परिणामों से निर्जरा तो है और बढ़ बढ़ के निर्जरा है, लेकिन तब के परिणाम ऐसे हैं कि उनसे तो बिल्कुल ऐसी निर्जरा है कि बढ़ चढ़ के निर्जरा होती, स्थिति अनुभाग कम करके एकदम से क्षय हो जाता है कर्म के परमाणुओं का। तो ये तब के परिणाम विशेष रूप से निर्जरा के हेतु कहे हैं, लेकिन जो संवर के हेतु है वो भी निर्जरा के हेतु हैं। और संवर के हेतु क्या थे? व्रत समिति, गुप्ती धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब सर इनसे भी निर्जरा है, लेकिन विशेष निर्जरा तो फिर भी हम कहेंगे तप से है। तप की परिभाषा भी देखी हमने। ठीक है, यही बात समझ में। तो ऐसी अवस्था हमारी कब प्रकट होगी? अब ये देखो, विचार करना है कि ये भावना भरना है कि ऐसी अवस्था हमारी प्रकट हो कि हम भी, ये कर्म रूपी शत्रु आ गए, वायरस आ गया है ना बॉडी में, तो अपन इंतजार करते हैं कि नहीं रुक जाए 4-5 दिन, है ना। अपन ने बहुत सारे केसेस देखे अपने आसपास, 4-5 दिन रुक गए, 6 दिन डिले हो गया, मतलब एक दिन, 5 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए, एक दिन भी डिले हो गया तो अनर्थ हो गया। तो ये अपन इंतजार नहीं करना है कि वे कर्म रूपी शत्रु अभी ठीक है करते हैं, ये तो अपनी कम से कम श्रद्धांत तो ऐसा हो कि नहीं, इनको जितनी जल्दी अपन ठीक करें, कर्म रूपी शत्रुओं को हटाएं अपने आत्मा से, उतना अच्छा है, उतना जल्दी सुख की प्राप्ति होगी। ये ऐसी भावना भानी है कि मुझे वो ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो, मुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो कि मुझे, और इस अवस्था में इस भावना ही नहीं भानी है, गृहस्थ अवस्था में जितना तप हो सकता है, गृहस्थ अवस्था में भी हो सकता है तब, ऐसा नहीं कि मुनिराजो
मुनिराजों के लिए विशेष विवक्षा है, लेकिन गृहस्थ अब मुनि दीक्षा नहीं ले रहा है, तो ऐसा नहीं कि हाथ पैर धर के बैठे हो। या या ध्यान सुनना कि या पुण्य को श्रद्धा में उपादेय मान के पुण्य के संचय के कार्य में लग जाए, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। पुण्य को श्रद्धा में है मानते हुए भी, पुण्य की क्रिया करते हुए भी उसको शुद्धात्मा ही उपादेय लगे, और ऐसा कार्य भी करे, तप रूपी कार्य, उपवास, नोदर, ऐसे काफी गृहस्थ अवस्था के जो कार्य हैं, स्वाध्याय है, ध्यान भी है गृहस्थ अवस्था में। वो वैसा ध्यान तो नहीं मुनिराजों के जैसा होता है, लेकिन जो भी जैसा भी पाया जाता है भाई, हाँ कर सकते ना। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये ध्यान गृहस्थ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग है वो, हाँ, लेकिन स्वरूप का संवेदन तो हो सकता है गृहस्थ अवस्था में इन ध्यान के माध्यम। वही क्या है पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये अपन देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो आएगा ही पंक्ति इसमें, तब ही शुक्ल ध्यान नहीं करी, तो सब अपन ध्यान के भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे। तो इतना विशेष ध्यान का महत्व, ध्यान की परिभाषा नहीं पढ़ी अपन, क्या होता है ध्यान, वो पढ़ेंगे, अपना अभी विषय नहीं है वो। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्या निर्जरा प्रकरण, निर्जरा तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, कैसे हमने परिभाषा इसमें घटाई है निर्जरा की। अब ये हम पढ़ रहे थे, ये तो चलो इसके पहले दूसरा अपन वो निकालते हैं कि इसमें कुछ बच तो नहीं गया हमारा। आत्मा से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होना है, द्रव्य निर्जरा है, और आत्मा कैसे परिणाम जैसे द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा कैसे तप रूप परिणामों को भाव निर्जरा कहा। अच्छा, तब क्या इच्छाओं के निरोध, तो हमारे इच्छाओं की उत्पत्ति, अब अपन पढ़ेंगे इसको विपरीत श्रद्धान में कि जीव क्या मानता है इच्छाओं को लेकर, उसकी क्या विचारधारा है, हमारी क्या सोच है, हमारी क्या मान्यता है हमारी इच्छाओं को लेकर, क्या इच्छाओं की पूर्ति में हम सुख होना मानते हैं क्या? यदि मानते हैं तो बड़ा गड़बड़ है काम। हाँ, यदि मोक्ष को छोड़ के शुद्धात्मा के अलावा कोई इच्छा है तो सब संसार का ही कारण है। अब निजरा के भेद करें यहाँ पे सविपाक अविपाक, और एक सकाम अकाम निजरा भी थी जिसकी भी विशेष विवक्षा अभी तो नहीं है, ये पहली ढाल में हमने पढ़ी थी कि अकाम निजरा क्या होती है, पंक्ति भी आई थी, कभी अकाम निजरा करे तो उसके फल में क्या हुआ, भवन त्रिक में सुरतन धरे, ऐसी अकाम निजरा के कारण। तो क्या है काम निजरा में क्या होता है, परतंत्रता के कारण अनिच्छा से इंद्रियों के विषयों का निरोध होने पर उसे शांत परिणामों से सहन कर लेने के जो परिणाम है, वो जो परिणाम है वो काम निजरा है, और जो हो जाती है वो द्रव्य निजरा। इस प्रकार से उसमें द्रव्य भाव के भेद आप लगा सकते हो। आप घटाना किस पे आपको निजरा, द्रव्य पे घटाना है या पुद्गल पे घटाना है कि आत्मा पे, जीव अजीव पे घटाना है कि जीव पे, ठीक है, इस प्रकार से परिभाषा आप लगा सकते हो। अब इसके बाद अपन अब पढ़ रहे थे निजरा तत्व में विपरीत श्रद्धान, सबसे इंपॉर्टेंट विषय यदि लगता है छड़ा लगा मुझे, तो दूसरी ढाल में 7 तत्वों संबंधी जो भूल है, सबसे इंपॉर्टेंट विषय। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी जो भूमिका है, गृहस्थों की जो भूमिका है शास्त्र अध्याय में जो अभी तक नहीं तल्लीन हुआ था, उसके लिए तो पहली भूमिका यही है कि 7 तत्वों में अपना श्रद्धान समीचीन करे, यदि नहीं हुआ है तो, और यदि हो भी गया है तो बनाए रखे भाई। स्टार्टिंग में क्या भी नया नया श्रद्धा समीचीन हुआ है बस पलट जाए सम्यक दर्शन प्रगाढ़ नहीं हो भी तो क्या निर्जरा तत्व संबंधी श्रद्धान तो क्या है, जीव जो है अब क्या है, तो एग्जाम के पॉइंट है उससे बड़ा आसान है। आश्रय और बंध में विपरीत श्रद्धान तो क्या है, आश्रय और बंध के कारणों को अच्छा मानता है ये जीव, और संवर्ण निजरा में संवर्ण निजरा के कार्य को ये जीव कष्टकारी मानता है। तो ये ध्यान रखना। तो अब ये इसने एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है यहाँ पे लिखा देखो, जीव इच्छाओं की उत्पत्ति और वृद्धि को सुख का हेतु मानता है। अभी इच्छाओं का निजरा से क्या संबंध है कि इच्छाओं के निरोध को तप कहा, तप से निजरा है, तो ये तप को इसने दुख का हेतु माना, क्यों? क्योंकि इसने इच्छाओं को सुख का हेतु माना और इच्छाओं के निरोध को अच्छा नहीं माना, है ना, इच्छाओं के निरोध को अच्छा नहीं माना, तप को अच्छा नहीं माना, निर्जरा को अच्छा नहीं माना, निर्जरा को दुख का कारण माना, क्योंकि इच्छाओं को सुख का कारण मान रहा है वो। तो भैया तो दो में से एक चीज चलेगी भाई, तो इच्छाएं चलेगी या निर्जरा चलेगी, दोनों साथ में नहीं होगा कि संसार में मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाए और संसारिक इच्छाएं पूरी हो जाए और मेरे पारलौकिक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी हो जाए। दोनों चीजें नहीं होगी साथ में, कितनी बड़ी बात है जी। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है, सच्चे सुख की प्राप्ति करना है, तो इच्छाओं पर ब्रेक लगाना होगा, लौकिक इच्छाओं पे ब्रेक लगाना ही होगा। तो जीव यदि इच्छाओं की उत्पत्ति को, उनकी वृद्धि को सुख का हेतु मानता है तो उसका निजरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। जीव इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। तो मतलब ऊपर लिखा था उत्पत्ति और वृद्धि, यहाँ लिखा है पूर्ति। पूर्ति की एक अलग ही डिजायर रहती है कि इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी मान्यता रहती है ना, और जब तक वो नहीं पूरी हो तब तक पूरा आकुलित है ही। करके देखना है एक बार कि जब पूरी हो जाती है ना इच्छा, तो उसी समय तत्काल नई इच्छा खड़ी हो जाती है। मैंने कोई एग्जांपल भी था उस समय को याद आ रहा है अभी,
कि हमने जब जीआरई की एग्जाम दी थी तब में काफी अच्छे नंबर आ गए थे, उम्मीद से भी थोड़ा 10-20 नंबर ज्यादा ही थे। तो वो अब खुश होना चाहिए अपने को, जीआरई की एग्जाम में भैया इतने अच्छे नंबर आ गए। तो वो खुशी तो 1 सेकंड में काफूर हो गई। अगली आकुलता ये हुई कि अब मुझे यूनिवर्सिटी सर्च करना है, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, और उसके लिए बहुत ज्यादा बैकग्राउंड वर्क चाहिए। जैसी मतलब पुरानी इच्छा की पूर्ति का सुख तो 1 सेकंड में काफूर हो गया, नई इच्छा, नई आकुलता, हाँ, नए नए अचीव, नए टारगेट सामने खड़े हो गए। तो इससे इच्छाओं की पूर्ति में कभी सुख नहीं होता है। एक इच्छाओं की पूर्ति हुई तो उस समय तत्काल दूसरे समय नई इच्छाओं की ट्रेन, एक डब्बा गया, दूसरा डब्बा गया, तीसरा, इच्छाओं की ट्रेन बनी हुई रहती है जीवन में। तीसरा, ये जीव तप को दुख का कारण मानता है, लेकिन तब तो सुख वही आ गया ना, मैंने जो बताया था अभी कि निर्जरा के कारण को ये दुख का कारण मानता है। तब से निर्जरा होती है, इसलिए निर्जरा जितने तब के 12 कारण पढ़ेंगे अभी अपन, उनको सबको दुख का कारण मानता है। स्वाध्याय आदि उदाहरण के लिए, स्वाध्याय से बड़ा कष्ट होता है, ये कैसे इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं। अरे तो जो पढ़ता है ना उससे पूछो आप, वो जानता है वास्तव में कि क्या आनंद आता है। हमको लगता है कितनी छोटी सी थी है, आपको मोटी लग रही है, पढ़ने वाले को छोटी लग रही है वो। बड़ी विचित्र बात है, आप करके देखना, बहुत मजा आएगा। जल्दी खत्म हो गई। हाँ, आगे पढ़े। बाह्य उपवास आदि को निर्जरा का कारण मानता है। इसको ऐसा लगता है, मतलब अंतरंग परिणामों पर दृष्टि नहीं है, बाहरी क्रियाओं से निर्जरा होना मानता है। इसका अपन ने मोक्ष में प्रकाशक में विशेष रूप से वर्णन पढ़ा था कि पंचम गुण स्थानवर्ती के चतुर्थ गुण स्थानवर्ती से ज्यादा निर्जरा है। कब? उस काल में जब पंचम गुण स्थानवर्ती तो विषयों का सेवन कर रहा है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती स्वाध्याय कर रहा है, तब भी इस विषय सेवन के काल में पंचम गुण स्थानवर्ती के चतुर्थ गुण स्थानवर्ती से ज्यादा निर्जरा है। तो ऐसा कैसे? ये तो बाहर में विषयों का सेवन कर रहा है। भैया विषयों का सेवन भले ही कर रहा होगा, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है उसके? अंतरंग परिणाम, अंतरंग क्या परिणाम है उससे रिलेशन है निर्जरा का, बाह्य क्रिया से इतना नहीं है जितना अंतरंग परिणामों से। बाह्य बाह्य क्रियाएं तो साधन थी, लेकिन अंतरंग परिणाम वो वो यदि शुद्ध है, वो साध्य की प्राप्ति है, शुद्धता की प्राप्ति है, तो निर्जरा है उससे। इसी प्रकार अपने छठे और पांचवें गुण स्थान में भी कंपेरिजन किया था। छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज आहार विहार निहार करें, हाँ, और पांचों गुण स्थानवर्ती तप करे, प्रायश्चित उपवास आदि तप करे, तो भी वो मुनिराज के छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के पांचों गुण स्थानवर्ती श्रावक से ज्यादा निर्जरा है। और असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा है, ऐसा नहीं छोटी मोटी 1-2 किलो, असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा है। तो ऐसा कैसे? कि वही कि अंतरंग में क्या परिणाम है भैया, ये दूसरी प्रतिमा, ये पांचों स्थानवर्ती है, इसके 2 कषाय चौकड़े का अभाव होने रूप शुद्धता है। मुनिराज है, उनके 3 कषाय चौकड़े का अभाव रूप शुद्धता पाई जाती है, तो उसका शुद्धता का अवलंबन लेकर निर्जरा प्रति समय होती है। इसलिए बाह्य परिणामों से नहीं निर्जरा है कि हम लोक में नाम तो करा लें अपने 10 उपवास करके 5, इसका मतलब नहीं करना वो छोड़ देना, लेकिन ऐसा इससे निर्जरा का संबंध नहीं है। हाँ, और तो ये और तो अभी तो उपवास का स्वरूप ही क्या है? हाँ, उपवास तो करता है लेकिन अंतरंग में इच्छा रखता है। तो भैया उपवास तो तब था, तब तो इच्छाओं का निरोध था, और आपने अंतरंग में यदि इच्छाएं कर ली कि उपवास के फल के बदले मुझे सामाजिक सम्मान मिलेगा, तो इच्छाओं का निरोध कहाँ हुआ? मतलब उपवास वही कहाँ था फिर? तो नहीं, नहीं इच्छा कर ली है तो उपवास करके इच्छा कर ली, जबकि उपवास तो इच्छाओं के निरोध के लिए किया था। है किसी बिल्कुल विडंबना है। जिस बीमारी से इलाज होता है वो बीमारी रोग को बढ़ा रही है, जिस औषधि से इलाज होता है वो औषधि रोग को बढ़ा रही है, क्योंकि औषधि का समीचीन रूप से सेवन नहीं किया। हाँ, मतलब जिस उपवास से इच्छाओं का निरोध होता है, उस उपवास से इच्छाएं बढ़ गई, क्योंकि उपवास को समीचीन ढंग से समझा नहीं था। पांचवा, उपवास आदि को कष्टप्रद मानता है, और से भाषित होता है कि दूसरा भी उपवास करे तो अरे ऐसे कैसे इनकी सल्लेखना है, दूसरों को सेवा करना पड़ रही है, ऐसा कैसे नियम ले लिया इनने, ऐसा कैसा उपवास चल रहा है इनका कि भैया वृत्ति करा रहे दूसरों से। हाँ, तो ये दूसरों को देख के इसको कष्ट कि भाई हम तो नहीं, हमसे तो नहीं होगा ऐसा। भैया स्वयं करे तो कष्टप्रद लगता है उसको कि हमसे तो उपवास आधा ही कर लिया, एक कर लिया तो बहुत है। आगे चले। यह जीव इच्छा को अपना स्वभाव मानता है, इसने इच्छा मान लेगी, इच्छा ही मेरा स्वभाव है। हाँ, मानव का स्वभाव है इच्छा करना भी, अनादिकाल से इच्छा हो रही है हमारी, तो हो गया ना स्वभाव फिर। तो अनादिकाल से क्रोध भी हो रहा है, तो क्रोध भी स्वभाव है। फिर अब किसी पे क्रोध करे तो फिर नाराज मत होना, आगे हमारा स्वभाव है भी, हम तो अपने स्वभाव में जाना चाहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चले, चलो ये हो गया अपना एक निर्जरा। इसमें कुछ पूछना है? निर्जरा तत्व संबंधी भूल, निर्जरा तत्व क्या होता है, और निर्जरा भावना में क्या भावना है? उन्हें भावना पढ़ी नहीं है, अलग अलग कवियों की उस दिन पढ़ ली थी हमने।
अब अपन बात करते हैं किसकी, मोक्ष तत्व की। तो मोक्ष तत्व की बात यही कर लेते हैं, क्योंकि तत्व तो पढ़ना ही है अपने को। तो तत्व के लिए पंक्ति आई थी वहां पे, शिव रूप निराकुलता न जो है, या फिर सकल कर्म से रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। ठीक है, ऐसी पंक्तियां हैं। तो पहले तो सकल कर्म से रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, मतलब क्या है इसका, कि सभी कर्मों से जो रहित अवस्था है वह मोक्ष है, और वह मोक्ष ही शाश्वत रूप से सुख का देने वाला, स्थिर रूप से सुख का देने वाला है। ठीक है, ये इस प्रकार से पंक्तियां हैं तीसरी ढाल में। तो क्या होता है मोक्ष, तो वही जो लगाया था हमने, दोनों प्रकार से लगा ना, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो द्रव्य मोक्ष क्या है, सभी कर्मों का आत्मा से पूर्ण वियोग हो जाना, यह द्रव्य मोक्ष है। तो किसका मोक्ष हुआ अब ये, अब यहाँ बोले कि कर्मों का मोक्ष है, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है बात कि कर्मों का कैसे मोक्ष हो सकता है। हाँ, तो भैया कर्मों का मोक्ष नहीं हो सकता ना, कर्मों की मुक्ति नहीं हो सकती है। तो ठीक है, एक बात बताओ, कर्मों का बंध हो सकता है? तो कर्मों का बंद होना यदि मानते हैं, तो बंद की विच्युति हो गई, मतलब विच्युति नहीं हो गई, बंद से मुक्ति हो गई, तो वही तो मोक्ष है। मतलब वो कर्म जो बंधा था वो मुक्त हो गया उस आत्मा से हमेशा के लिए, उस आत्मा में कभी नहीं बंधेगा वो। उस वो जो कर्म था उस आत्मा से कभी नहीं बंधेगा, कुछ भी हो जाए। यो तो उस अपेक्षा से उसका द्रव्य मोक्ष तो एक कर्म का है। ठीक है, और भाव मोक्ष ये लगाया था हमने जीव में। तो जीव की आत्मा की से परम शुद्ध अवस्था, जिसमें आत्मा में आत्मा की लीनता होती है, संपूर्ण लीनता होती है, वही भाव मोक्ष है। ठीक है, परम शुद्ध अवस्था, सकल कर्म से रहित अवस्था, ये भाव मोक्ष है। तो ये जीव में लगाई हमने परिभाषा। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया था ये आज नहीं समझ रहे, ये छठी ढाल में वापस आएगा, ये विषय वापस लेंगे। अब ये जो है गे उपादेय, ये भी ये बड़ा विचार से इसको बड़ा अच्छे से आप रट लेना, ये बड़ा काम की चीज है कि साथ तो पढ़े, अब करना क्या है, ग्रहण किसको करना है और छोड़ना किसको है। तो आश्रव और बंध आत्मा कैसे परिणाम, जो कि आश्रव रूप है, और आत्मा कैसे परिणाम जो कि बंध रूप है, ये छोड़ने योग्य है। मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये परिणाम छोड़ने योग्य है। और आत्मा कैसे परिणाम, जिनसे शुद्धता की उत्पत्ति होती है और शुद्धता की वृद्धि होती है, ये उपादेय हैं तब तक जब तक कि शुद्धता की पूर्णता ना हो, तब तक के लिए रास्ते में उपादेय है। मतलब ये डेस्टिनेशन है ना, अभी माइलस्टोन से ये माइलस्टोन तक तो जाना पड़ेगा ना, ये अभी एक माइलस्टोन, ये फिर उसका दूसरा माइलस्टोन, तीसरा माइलस्टोन, तो फिर मंजिल पे पहुंचेंगे। तो ये रास्ते में जब तक कि वो माइलस्टोन तक नहीं पहुंचे, तब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे, तब तक के लिए माइलस्टोन है। तो ये माइलस्टोन छोड़ जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा इसको भी। तो ये हो जाएगा क्या कि नहीं, उसकी उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है, वो आगे बढ़ गया जी उससे। ठीक है, संवर्ण निजरा एक देश उपादेय लिखा है, इससे पूर्ण उपादेय नहीं बोला उसको, एक देश उपादेय। एक देश उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, मतलब आत्मा के व्रत समिति गुप्त धर्म अनुप्रेक्ष परिचय चारित्र और तप, ये परिणाम ग्रहण करने योग्य। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे ऐसा होता है, मतलब आत्मा व्रत के रूप परिणाम हो, आत्मा के समिति के रूप परिणाम हो इस जीव के। किसकी आत्मा के, मुनिराजों के, मेरी आत्मा के। मैं दीक्षा लेके, दूसरी तिमाधारी की चर्चा चल रही है ना, दीक्षा ले वो, तो मेरी आत्मा है इस प्रकार से आगे बढ़े मोक्ष मार्ग पे, ऐसी भावना है वो। और मोक्ष मतलब क्या है, आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था, तो ये पूर्ण उपादेय है, इसी को तो प्राप्त करना है भाई। ये जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, तब तो समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं, थोड़ी लाइट चली गई टाइम पास करना है अपने को। ये लोग ऐसा ऐसा नहीं है यहाँ पे कि चलो ये मैंने बताया ना 50 चीजें करना है, तो एक चीज ये भी करना है साथ में, ये नहीं। हमारा तो ध्येय कि हम सुख की प्राप्ति करें। सुख की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति करके। इसलिए मोक्ष ही पूर्ण ध्येय, टारगेट है हमारा। इसलिए पूर्ण उपादेय, पूरी तरह से ग्रहण करने योग्य यदि कुछ है तो ये मोक्ष है। तो कैसे होगा मोक्ष के तो मोक्ष क्या है, कोई जीव से न्यारा थोड़ी है। मोक्ष का ग्रहण मतलब जीव का ग्रहण, तो इसलिए जीव परम उपादेय है। जीव अपने आप को ग्रहण करेगा, शुद्धता को प्राप्त करेगा, अपने स्वभाव में आएगा, तो मोक्ष को भी पा ही लेगा। इस बीच के बीच में बच गया अजीव, तो अजीव क्या करें हम, तो भैया अजीव, बहुत से लोग बोलते हैं हे, अरे भाई वो हे कहाँ से, वो उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम तो अपने परिणाम का कुछ कर सकते हैं ना। तो आश्रव बंधन संवरण निजरा मोक्ष, ये जीव के परिणाम थे, इसलिए इनमें हे उपादेय, एक देश उपादेय, पर उपादेय का विचार हुआ। अब अजीव में तो हमारी कुछ चलती नहीं है, तो उसमें क्या ग्रहण करे, कर ही नहीं सकते उसको ग्रहण, क्या छोड़ छुटा हुई है वो तो इसलिए हे गे नहीं हो, तो वो हे उपादेय नहीं हो, तो ये उसको जानने योग, जाना जा सकता है उसको, जानने का निषेध नहीं है। इसलिए अजीव ज्ञेय है, जानने योग्य है। यदि झलक रहा है ज्ञान में, अरिहंत भगवान जान रहे हैं, जान ही रहे हैं, सिद्ध भगवान जान रहे हैं, जानो बस इसको। आत्मा का स्वभाव है अपने आप जाना, आपको जानने के लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं होता। आत्मा में स्वयं जैसे मिरर है ना, मिरर में
झलकते हैं पर पदार्थ, वैसे ही आत्मा में झलकते हैं सभी पदार्थ तीन लोक के स्वभाव से। ठीक है, इस प्रकार से यह हुई मोक्ष की चर्चा। मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शिव रूप निराकुलतान जो है, ये पंक्ति थी वहां पे मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धा हमने पढ़ा था कि जीव मोक्ष में इंद्रिय सुख की कल्पना करता है कि जैसा, और बताते भी ऐसे ही है कि यहाँ पे एक लड्डू खाने को मिलेंगे तो वहां पे भी लड्डू ही खाने को मिलेंगे। मतलब सुख की परिभाषा उसको इंद्रियों से ही पता थी, तो इंद्रियों की परिभाषा को उसने, इंद्रियों की अनुकूलता की परिभाषा को उसने मोक्ष में भी घटा लिया कि मोक्ष भी ऐसे ही होता होगा, बड़ा वहाँ पे इंद्रियों की अनुकूलता मिलती होगी। दूसरा, स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख की जाति को एक ही जाति का मानता है, और बताया भी इसको ऐसे था कि हाँ जितने सुख मिलते हो अनंत गुना सुख मोक्ष में। तो ये वो तो समझाने के लिए कि हमको समझ में नहीं आता ना, ये इसलिए ऐसा समझा रहे हैं। लेकिन ऐसा जाति अलग अलग है दोनों की। ये इंद्रिय जनित अनुकूलता है स्वर्ग में, और मोक्ष में अतीन्द्रिय आनंद है। स्वर्ग के सुख पराधीन है, वहां के स्वाधीन है। स्वर्ग के सुख विच्छिन्न हो जाते, पर सब लगाना हो सपरम बाधा सहित न विच्छिन्न मंद कारण विस्मम तम सुखम दुखमेवा जब इंद्रिय लद्दम तम सुखम दुखमेवा। परिभाषा लगे रोशन शाह जी गाथा है, अपन लगाए वहां दूध लगा लेना, समझ में आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, मोक्ष को निराकुल न मानना कि मोक्ष में भी आकुलता है, मोक्ष में काम करना पड़ता है, भगवान की सेवा करना पड़ती है। वहां पे विष्णु जी बैठे हैं, उनके पैर दबाने पड़ेंगे अपने को, तो अपने को सुख की प्राप्ति होगी। क्या किसी के पैर दबाएंगे ना अपन तो अपने को सुख की प्राप्ति होगी। लोक में मोक्ष को अच्छा कहने मात्र से मोक्ष की आप कह रहे हो तो मान लेते हैं भाई, आप ज्यादा सफेद कपड़े पहन रखे हैं, आपने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है निर्णय करके मानना है, किसी के कहने पे नहीं मानना है। हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो, जिनवाणी कह रही है इसलिए मत मानो, आप तो स्वयं निर्णय करो कि मेरी शुद्ध अवस्था अच्छी है, निराकुलता अच्छी लगती है मुझे कि आकुलता अच्छी लगती है। इसका मतलब निराकुलता में सुख है, आकुलता में नहीं है। मोक्ष होना ना मानना कि भाई ये होते ही नहीं है, तो ऐसे ही बस इट इज ऑल इमेजिनरी हॉगवॉश, ऐसा कुछ नहीं होता है संसार में। हाँ, तो बहुत सारे प्रश्न है उससे हमारे, अभी आज तो नहीं पूछेंगे उससे। मोक्ष में सुख ना मानना कि मोक्ष में सुख होता ही नहीं, मोक्ष होते ही नहीं है, बहुत सारी मान्यताएं भी ऐसी मानती है। और मोक्ष में अनंत ज्ञान होने से मोक्ष उपादेय मानता है, तो शुद्धता की प्राप्ति उपादेय है, आत्मा उपादेय है। अनंत ज्ञान तो एक बोनस मिल रहा है उसको, लेकिन वो क्या है कि उसको लोगों के ताक झाक करने की आदत है ना, इसलिए उसको अनंत ज्ञान मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। साथ मोक्ष का स्वरूप ऐसा न मानना, जैसा नीचे लिखा है, ये लिखा था प्रोचन साहब जी गाथा नंबर 76 शायद ये। पूज्य बनने की चाहना से मोक्ष को अच्छा मानना कि लोग में, तीन लोग में जयकारा होगा, इसलिए हम क्या करें, पिच्छी कमंडल ले लें और साथ बाद में, ये ऐसा नहीं हुई। आत्मा की शुद्धता प्राप्त करना वो उपादेय होना चाहिए। पूज्य बनने की चाह तो बोनस है उसमें, पूज्य पना बोनस है, चाह तो बोनस नहीं है, पूज्य बना तो बोनस है, उसमें अपना मिलता है, उस क्या कर सकते हैं उसका। आकुलता की अनुकूलता के कारण मोक्ष, हमें मोक्ष में भी क्या है, इंद्रिय विषयों की अनुकूलता मिलती रहे, या किसी स्थान विशेष को, जो स्थान विशेष है वहां जाके सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये सभी गर्मी लग रही है ना, तो मोक्ष में इस एयर कंडीशन है वहां पे। ये विशेष है, इस प्रकार की मान्यता रखना कि उस स्थान से नहीं है। ये जो स्वलोक है, लोक भावना पढ़ रहे हैं ना अपन, ये स्व चैतन्य लोक है, इससे सुख की प्राप्ति है। कोई परलोक है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार ये हुई निजरा भावना और मोक्ष तत्व के हमने बारे में पढ़ा। लोक भावना हम पढ़ेंगे, उसके बारे में आपका कोई प्रश्न हो भी, आप जो पढ़ा है उसमें से आप पूछ लो, तो कल से अपन वापस लोक भावना पढ़ ही रहे हैं। ने पढ़ा था ना द्रव्य, हाँ गुण और पर्याय। तो हाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में गुण तो समझ में आता, पर्याय कैसे डिसाइड होती है उसमें? हाँ, पर्याय जैसे क्या है, जैसे अपन आकाश की बात करें तो आकाश का गुण है अवगाहन देना। ठीक है, तो वो जैसा जैसा अवगाहन दे रहा है वैसी वैसी उसकी पर्याय है। जैसे उसने यहाँ पर मुझे स्थान दिया, तो ऐसी आकाश द्रव्य की ऐसी पर्याय है जो मुझे यहाँ पे स्थान दे रही है, एक समय बाद कहीं और स्थान देगी, तो आकाश द्रव्य की ऐसी पर्याय जो मुझे वहां पे स्थान दे रही, तो वो अवगाहन हेतुत्व के अलग अलग पर्याय है, यहाँ पे अलग है वहां पे अलग है। ऐसे धर्म द्रव्य की, कि पहले इसको चला रही थी, ऐसी उसकी पर्याय थी धर्म द्रव्य की, अब किसी और को चला रही कहीं, तो ये उसकी पर्याय ऐसी अधर्म द्रव्य की, पहले इसको ठहरा रही थी, निमित्त बन रही थी, मतलब फिर दूसरे को निमित्त बन रही थी। इस प्रकार से इसको लगाना तो समझ में आएगा। मतलब जितने लोगों को चलाने में निमित्त है, जितने लोगों को ठहरने में निमित्त है, वो उसकी अलग अलग पर्याय हो गई। हाँ, मतलब प्रति समय बदल रही ना भाई, द्रव्य के हाँ। परिणमनशील है, द्रव्यत्व को प्राप्त है, तो कैसे कैसे अब कैसे अपन इनमें कैसे घटाएं अपन आकाश में और धर्म अधर्म में।
तो वो जो उनका विशेष गुण है, उन विशेष गुण में प्रति समय, जैसे सिद्ध भगवान है, प्रति समय नया नया ज्ञान आ रहा है उनमें, तो ज्ञान से फिर बोल रहे कि पहले इसको जान रहे थे अब इसको जान रहे हैं। वैसे धर्म द्रव्य पहले इसको चलाने में निमित्त था, अब इसको चलाने में निमित्त है। चलिए इतना ही करते हैं। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।